हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में अब तक हमने सुना लैंसन और विंग बार में थे जहाँ लैंसन ने ड्रिंक कर ली थी और वो थोड़े रोमांटिक भी हो गए थे। फिर विंग ने उसे उसके अपार्टमेंट छोड़ दिया था। उसके अपार्टमेंट का लॉक लैंसन का फिंगरप्रिंट था तो उसे परेशानी नहीं हुई। वो उसे घर में ले जाकर उसकी बेड में उसे सुला देता है और वो उसके फोरहेड पे किस करता है। उसे ब्लैंकेट से अच्छे से स्ट्रक कर देता है। वो वहीं रुकना चाहता पर वो वहाँ रुकता नहीं है। एंड मॉर्निंग में उसने लैंसन को नाइट के बारे में सच नहीं बताया था बल्कि उसे एक फ्रैंक बताकर टाल दिया था। विंग लैंसन से बात करने के बाद अपनी चेयर में बैठा हंस रहा था और उसके फेस में बहुत जनरली और प्यारी स्माइल थी। वहाँ बस म्या उसे खड़े खड़े डोर के पास से देख रही थी। उसके हाथ में कॉफी का ट्रे था और वो उसे लाकर टेबल में रखती है और विंग से कहती है, किसकी यादों में खोए हुए तुम इतना स्माइल कर रहे हो? कौन है वो स्पेशल पर्सन? उसकी वॉइस सुनकर विंग मैम को देख स्माइल के साथ कहता है, मैम ऐसी बात नहीं है, वो बस मेरा एक क्यूट फ्रेंड है। ऐसा कहते हुए विंग स्माइल कर रहा था। तब मैम कहती है, हाँ जो देखते हैं वो फ्रेंड कब तक तुम्हारा फ्रेंड रहता है। विंग पहले अपनी कॉफी का एक सिप लेकर कहता है, तुम आखिर इस तरह की बातें क्यों कह रही हो? तब मैम उसे टेस्ट करने के लिए अपनी हार्श वॉइस में कहती है, जैसे कि मैं अपने हस्बैंड को जानती नहीं हूँ, वो एक प्ले बॉय है, वो अब तक कितनों के साथ अपनी रातें रंगीन कर चुका है। ये सुनने के बाद विंग अपनी कॉफी को साइड कर देता है और मैम को एकदम से अपनी तरफ खींचता है और उसे गोद में बैठा लेता है और कहता है, तो मेरी वाइफ जेलस हो रही है। मैम विंग के एक्शन से बहुत शॉक्ड हो गई थी। वो खुद को विंग से छुड़ाने की कोशिश करती है पर विंग तो टाइटली होल्ड करके रखता है और कहता है, छटपटाना बंद करो वरना मैं तुम्हें बाइट कर लूंगा। मैम बिल्कुल शांत हो जाती है और गुस्से से विंग से कहती है, ये क्या बदतमीजी है? विंग उसे छिड़ते हुए कहता है, बदतमीजी? बेबी ये कोई बदतमीजी नहीं है, मैं बस अपने हस्बैंड होने का फर्ज निभाना चाहता हूँ और तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ जैसा कि तुम अपनी वाइफ के रोल में आ गई हो। ये सुनने के बाद मैं कहती है, विंग मुझे पसंद करना बंद करो, मैं बस तुमसे मजाक कर रही थी। ये सुनने के बाद विंग कहता है, ओह रियली, मुझे लगा तुम जेलस हो रही हो इसलिए मैं तुम्हें प्यार करना चाहता था ताकि तुम बुरा फील ना करो। ये सुनने के बाद मम्मा जो गुस्से से अपना दांत पीसी थी वो विंग के मुंह पर एक जोरदार पंच लगाती है और उसकी पकड़ से छूटकर उसके हेड पर जो उसे मारती है और उसे बहुत गुस्सा कर रही होती है। विंग चेयर पर बैठा हुआ ही खुद के हाथों से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और हंस रहा होता है। मम्मी को तो तब बहुत गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से से वो विंग को बस घूरे जा रही थी और वो उसे मारना बंद कर चुकी थी। विंग स्माइल के साथ कहते हैं, तुम गुस्से में भी बहुत सुंदर लगती हो और वो मम्मी के चिक्स को पकड़ कर खींचने लगता है। मम्मा उसका हाथ हटाते हुए कहती है, मेरे सामने ये चिकनी चुकनी बातें मत किया करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है और ये हंसना बंद करो, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। मैं बहुत गुस्से से कहती है। तब विंग हंसना बंद कर देता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और जाकर मेरे लिए खाना बनाओ, जब बहुत भूख लग रही है। जिस पर म्या गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए रात दिन खाना बनाओ, जाकर खुद बनाओ, परवट कमीने। और वो उसे मारकर वहाँ से जाने लगती है। गुस्से से विंग उसे जाते हुए बस स्माइल करता है। वो फिर से अपनी जेब पर बैठ जाता है और जो वो अब तक स्माइल कर रहा था उसके एक्सप्रेशन काफी अपसेट हो जाते हैं। वो थोड़ा मायूस दिखने लगता है। यहाँ पर विंग का जज मत करना भी, आगे भी स्टोरी को सुनते रहना। सीन यही कट होता है और हम लैंसन को देखते हैं। विंग से बात करने के बाद तो उसे तो बहुत गुस्सा आया था और वो अपने फ़ोन से उस वीडियो को डिलीट कर देता है और फिर जल्दी से रेडी होता है। उसका ऑफिस उसके अपार्टमेंट से बहुत करीब था तो वो जल्दी से अपने ऑफिस में चला जाता है और अपना ऑफिस का वर्क करने लगता है। उसका आज का शेड्यूल काफ़ी बिजी था और उसने और जो भी कल के उसके पेंडिंग काम थे उसे वो आज भी निपटाता है। उसे अपना काम पूरा करते हुए रात के 11 बज जाते हैं और वो फिर अपने अपार्टमेंट जाता है और पूरा दिन बिजी रहने की वजह से उसने विंग से कांटेक्ट नहीं किया था और विंग ने भी उससे बातें करने की कोशिश नहीं की थी। पर विंग का मन उसके बिना लग नहीं आता। उसे लैंसन के साथ काफ़ी मज़ा आता है तो वो लैंसन को मैसेज करता है पर लैंसन उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। उसने तो उसके मैसेज को देखा तक नहीं था। विंग काफ़ी वरीड होकर उसे कॉल करता है। फाइनली लैंसन 3-4 रिंग करने के बाद उसका कॉल उठा ही रहता है। उसकी वॉइस काफ़ी सोबर आ रही थी।
और लैंसन उसे बताता है उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तब विंग तो इतना जानने की देरी थी, वो उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। लैंसन जो अब तक अपने बेड पर लेटा हुआ था, ये जानने के बाद विंग उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ा है। वो उठकर अपना डोर ओपन करता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और वो अपनी आंखों को मर रहा था। तब विंग उसे ऊपर से नीचे देखते हैं। लैंसन अपने नाइट ड्रेस में था, लूज पैंट शर्ट के साथ। विंग आगे बढ़कर उसे कैरी करके कहता है चलो मैं तुम्हें चेकअप के ले चलता हूँ। लैंसन शॉक हुआ कहता है विंग क्या कर रहे हो। इस पर विंग कहता है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। तब लैंसन कहता है इसकी जरूरत नहीं है, साउथ चीन ने ऑलरेडी डॉक्टर्स को बुलाकर मेरा चेकअप करवाया था और मुझे बस आराम करने को कहा है। ओह तुमने चेकअप करा लिया, ओके तो फिर ठीक है। तब लैंसन कहते हैं तुम मुझे नीचे उतारो, पर विंग उसे ऐसा नहीं करता। उसे कैरी किए हुए उसके बेडरूम की तरफ जाता है और उसके बेड पर उसे बैठा देता है और कहता है तुम तब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर लैंसन कहते हैं कुछ मत करो, मुझे अच्छा लगा तुम मुझे यहाँ देखने आए, इतना काफ़ी है मेरे लिए। विंग स्माइल करता है और अपने बालों में हाथ फेरता है और फिर वो कहता है फिर भी तुम मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हें भूख लगी है मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ। लैंसन उसे मना कर रहा था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी साउथ सिंचन आगे कहता है लैंसन तुमने मेन डोर ओपन करके क्यों रखा है। ऐसा कहते हुए उसके रूम में आ गया था और वो दोनों भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। साउथ सिंचन उन दोनों को देखकर कहता है लैंसन मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ और तुम शायद विंग हो ना, मुझे लैंसन ने बताया था। और मैं साउथ सिंचन हूँ, लैंसन का पीए है उसका दोस्त। दोनों एक दूसरे को हल्ला करते हैं। उसके पास साउथ सिंचन किसी मुझे जाता है और फूड को बॉल में रखकर जो भी फूड उसने लेके आया था उसको प्लेट में रखता है और वो ट्रे को लेकर लैंसन के पास आ जाता है। विंग तब उसे वो ट्रे ले लेता है और लैंसन को खुद से अपने हाथों से एक एक फोन लैंसन को खिलाया जा रहा था। उसे कह रहा था पूरा उसे सूप पूरा फिनिश करना है। उसके बाद केयर कर रहा था, उससे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था। और इधर साउथ सिंचन उन दोनों को ऐसे देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे विंग अच्छा लग रहा था और तो वो ये चाहता था कि दोनों साथ में आ जाए, ये कितने अच्छे लगते हैं। वहीं विंग उसकी मौत को क्लीन करता है और उसके मेडिसिन देने के बाद उसे दोबारा से कंबल से अच्छे से टक करके उसे सुला देता है। अगर लैंसन के केयर के लिए कोई नहीं होता तो वो वहाँ रुकता, पर साउथ सिंचन लैंसन की केयर के लिए था तो वहाँ से जाने वाला था। पर साउथ सिंचन उसे रोकता है और उससे थोड़ी देर बातें करता है। थोड़ी देर बात करने के बाद विंग काम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। सीन कट होता है और अगले सीन में लैंसन अपनी ऑफिस में था। वो थोड़ा ठीक हो गया था तो वो अपना काम कर रहा था। साउथ सिंचन जो उसका शेड्यूल मैनेज करता है वो उसे बताता है उसे आज डॉक्टर हाइक्वन से मिलने जाना है। तब लैंसन डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर उसे एग्जामिन करते हैं और उसका टेस्ट लेते हैं और वो उसे कहते हैं उन्हें विंग का भी कुछ टेस्ट लेने हैं और क्या लैंसन ने विंग से बात करने की कोशिश की है। तो लैंसन उसे बताता है उसने कुछ भी विंग को नहीं बताया है और उसे नहीं पता विंग ये सब जानकर क्या रिएक्ट करेगा। डॉक्टर हाइक्वन कहते हैं पर उसे विंग से बात तो करनी होगी, उन्हें विंग के ब्लड को चेक करना है। और वो लैंसन को बताते हैं विंग की ब्लड अगर लैंसन के बॉडी में होगा तो उसे बार बार डोज लेने की जरूरत नहीं होगी, वो परमानेंट ठीक हो सकता है। ये सुनकर लैंसन बस नोट करता है और ये सारी बात वो साउथ सिंचन को बताता है। साउथ सिंचन ये सुनने के बाद कहता है विंग बहुत ही सस्पिशियस बंदा है, मैंने उसके बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश की तो उसके बारे में कुछ भी खास चीज़ें नहीं पता चली। जिस पर लैंसन शॉक्ड होकर कहता है तुम उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हो। तब वो साउथ सिंचन सकते हुए कहता है माफ करना, मैंने तुमसे पहले पूछा नहीं और मैंने उसके बायो डाटा निकालने की कोशिश की पर मुझे उसके बारे में सब कुछ नहीं पता चला, बस कुछ ही बातें मुझे पता चली। तुम उसके बारे में डेस्परेटली जानने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जब लैंसन ऐसा कहता है तो साउथ सिंचन कहता है कितना सस्पिशियस है, उसने तुम्हें बताया वो एक मम्मी से वेटर है पर उसकी कांटेक्ट इतने बड़े बड़े लोगों से। जिस पर लैंसन कहता है मैंने भी तो उसे कांटेक्ट रखा है अपने बेनिफिट के लिए और अपने बेनिफिट के लिए मैं उसके करीब जाता हूँ और मुझे फिर उससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम उसके बारे में इंक्वायरी मत करो और उस पर ध्यान मत दो। और वैसे तुम नी हो संकल जानते हो ना। ये सुनकर साउथ सिंचन कहता है तुम्हारी मदर का सबसे छोटा भाई है ना। तो लैंसन नोट करता हुआ कहता है हाँ वो उसका फ्रेंड है। जब मैं उसके साथ क्लब में गया था तब मुझे इस बारे में पता चला और लोगों को पहचानने में नी हुसन से अच्छा कोई नहीं है। अगर उन्होंने वी हुसन से दोस्ती की है तो वो काफी रिलायबल
और अच्छा पर्सन ही होगा, और अब तो मैं भी उस पर ट्रस्ट करता हूँ, मुझे उसके साथ अच्छा फील होता है। साव सिंचन तब स्माइल के साथ कहते हैं, ओह लगता है उस पर्सन ने तुम्हारे दिल में जगह बना ली है। लैंसन कुछ भी नहीं कहता, वो विंडो के बाहर देखने लगता है। सीन कट होता है और अगले सीन में लैंसन विंग के साथ अम्यूजमेंट पार्क आया था और विंग उसे रोलर कोस्टर राइड चलने के लिए कहता है और वो दोनों वहाँ खूब मस्ती करते हैं। लैंसन तो रोलर कोस्टर राइड में इतना चिल्लाया था, उसकी तो हालत ख़राब हो गई थी, उसका तो गला भी बैठ चुका था। विंग तो उसे पॉन्टेड हाउस चलने के लिए कहता है, तब लैंसन उसके लिए सब मना कर देता है। इधर उधर घूम रहे थे और फिर छोटी मोटी राइड इंजॉय करते हैं, कॉटन खेती खाते हैं। उन दोनों की तो मस्ती चल रही थी, वो तो छोटे बच्चों के साथ मिलकर खेल रहे होते हैं। वहाँ मिकी माउस और डोरेमोन ऐसे बहुत से कार्टून कैरेक्टर वहाँ घूम रहे थे। लैंसन तो उनके साथ काफ़ी मस्ती करता है, उनके साथ वो दोनों सेल्फी लेते हैं और उनके साथ डांस भी करते हैं। और वहाँ ऐसी जगह भी थी जहाँ वो चेंज करके जो भी उन्हें कैरेक्टर पसंद है वैसा गेटअप लेकर वो सेल्फी ले सकते थे, तो वो दोनों ऐसे ही काम कर रहे थे। तो फिर विंग के दिमाग में ना कुछ खुराकाती सोची और वो सोच रहा था वो दोनों ही फ्रेंड्स बनेंगे, ये अच्छा नहीं होगा। और लैंसन जिस रूम में चेंज कर रहा था वो उस रूम में घुस जाता है। लैंसन तो विंग को देख कर चिल्लाता है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। विंग की तो आंखें बड़ी हो गई थी और उसके मुंह से तो लाल टपक नहीं मार रहा था, क्योंकि लैंसन ने अपनी शर्ट नहीं पहनी थी और वो उसके सामने बस ऐसे ही खड़ा हुआ था। अब विंग को इधर उधर देखने लगता है और खुद को शांत करके कहता है, मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ, प्लीज़ तुम ये वाली ड्रेस पहनो ना, मैं एक बार तुम्हें बस इसमें देखना चाहता हूँ। लैंसन उस कपड़े को ले लेता है और उसे देखता है और गुस्से से कहता है, खबरदार, बिल्कुल भी नहीं। विंग उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हें पहनाने में हेल्प कर देता हूँ। तब लैंसन चिल्लाता है, विंग वो ड्रेस फट जाएगी अगर तुम इसी तरह से करोगे तो, छोड़ो मुझे। पर विंग के तो इरादे कुछ और थे, उसे तो लैंसन को टच करके बड़ा मज़ा आ रहा था। विंग के हाथ कभी लैंसन की बेली को टच करते हैं तो कभी उसकी वेस्ट को। लैंसन को जब फील होता है विंग के हाथ कैसे उसकी बॉडी पर है तो वो तो साउट करता है और विंग को जो उसे मारता है। विंग पीछे हट जाता है और कहता है, लैंसन तुमने मुझे मारा। लैंसन उसे डट के साथ देख रहा होता है गुस्से से। तो विंग स्माइल के साथ कहता है, अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत करो, पर मैं सच में चाहता हूँ तुम इस ड्रेस को पहनो। अगर तुम ये ड्रेस पहनोगे तब मैं भी तुम्हें यही ड्रेस पहन के दिखाऊंगा। तब लैंसन की तो आंखें चमक जाती है और वो पीछे पलट कर कहता है, हाँ ठीक है, तो पहले तुम प्रिंसेस बनो, उसके बाद मैं भी प्रिंसेस बनूंगा। तब विंग उसे मना करने लगता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। तब लैंसन उसके करीब पड़ता हुआ कहता है, नहीं, तुम पहले पहनोगी और उसके बाद मैं पहनूंगा। और तो भाई वो विंग के ऊपर चढ़ जाता है, उसके कपड़े उतारने लगता है। तब विंग चिल्लाता है, लैंसन सेमलेस, तुम मेरे कपड़े उतार रहे हो, तुम क्या कहीं भी शुरू हो जाओगे। लैंसन जो उसकी शर्ट उतारने पर तुला हुआ था वो रुक जाता है और कहता है, तुम इतने बकवास करते हो। तब विंग कहता है, अच्छा तो मैं बकवास करता हूँ और तुम जो उस पर चढ़े जा रहे हो, मुझे सड्यूस कर रहे हो इस तरह से। और ऐसा कहकर वो लैंसन के निप्पल पर अपनी फिंगर प्रेस करता है। लैंसन पीछे हट जाता है और तुरंत अपनी शर्ट जल्दी जल्दी पहनने लगता है। उसे तो बहुत अजीब लग रहा था कि विंग ने उसे किस तरह से टच किया है और विंग खुद को कर्ज कर रहा होता है, उसने अभी क्या किया, उसके हाथ कंट्रोल में क्यों नहीं रहते, उसने तो अब हद ही पार कर दी। उन दोनों को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था और लैंसन खुद के दिल पर हाथ रखा हुआ था और विंग की साइड नहीं देख रहा था। अब उसे अपनी पूरी बॉडी पर विंग के हाथ की बस फील हो रहे थे और उसे अब अजीब लग रहा था और विंग तुरंत उस रूम से बाहर चला जाता है। फिर लैंसन रेडी होकर बाहर आता है, फिर वो फोटो सेक्शन की तरफ चला जाता है और वो विंग का वेट कर रहा होता है। विंग उसे आवाज़ लगाता है और उसके पास आ रहा होता है। लैंसन की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं विंग को देखकर। विंग प्रिंसेस की तरह रेडी हुआ था, उसने बहुत ही सुंदर सा गाउन पहना था, अब लंबे बालों के लिए उसने विग पहन के रखा था और उसके लिप्स में लिपस्टिक लगी हुई थी। लैंसन उसे देखकर अब उसकी हंसी नहीं रुकती और वो हंसने लगता है, कहता है, विंग ये क्या है, और वो हंस रहा होता है। विंग अपने लिप्स को पाउट करके कहता है, प्रिंस मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या। लैंसन तो उसे ऐसे देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था। उनका ऐसे ही फोटो सेक्शन चलता है और विंग लैंसन को किस करने की कोशिश करता है। लैंसन उसका फेस को दूर कर रहा होता है, पर विंग तो उसके चक्कर में किस करके वैसे ही फोटो खिंचाता है और वो तो लैंसन को भी कह रहा था,
उसी कॉस्ट्यूम को पहनने के लिए, पर लैंसन साफ मना कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है। विंग पूरा मुंह बन जाता है। वो दोनों ही ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। फिर हम विंग और लैंसन को कार में देखते हैं, जहाँ लैंसन तो हंस रहा होता है अभी भी उन फोटो को देखकर। मैं तो इन्हें अपने वॉल पर लगाऊंगा, लैंसन कहता है। तब विंग चिढ़ते हुए कहता है, लैंसन ये ज़्यादा हो रहे हैं। तब लैंसन कहता है, क्या हो गया, तुम इतने चिढ़ क्यों रहे हो? तुम उस समय प्रिटी लग रहे थे, किसी ने भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, कोई तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा था वहाँ पर। ये सुनकर तो विंग का और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो बस लैंसन को एंटरटेन करना चाहता था ताकि लैंसन खुश हो जाए, बाकियों को थोड़ी। उसे अच्छे से पता है सब लोग उस पर हंस रहे थे। लैंसन उसका फुला हुआ मुंह देखकर कहता है, चलो हम गुस्सा मत करो, चलो डेट पर चलते हैं। क्या? विंग अपनी कार का ब्रेक लगाकर तुम सॉफ्ट हो गए इसमें कहता है। विंग तो काफ़ी सॉफ्ट हो गया था और लैंसन भी राइज करते उसने क्या बोल दिया। तो वो कहता है, मेरा मतलब है डिनर पर, डिनर का टाइम हो रहा है और हम साथ में डिनर करेंगे। तो फिर वो चुप हो जाता है। विंग भी कार स्टार्ट कर देते हैं। फिर लैंसन फिर से कहते हैं, वैसे अब तक हम जो भी कर रहे थे वो एक डेट ही तो है ना। ऐसा कहते हुए लैंसन ब्लश कर रहा था और साथ में विंग भी ब्लश करने लगा और वो लैंसन की तरफ देखता है। लैंसन जो उसकी तरफ देख रहा था वो अपना फेस विंडो साइड कर लेता है। विंग तब कहता है, चलो कैंटरलाइन डिनर पर चलते हैं, तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है? ये सुनकर लैंसन कहते हैं, क्यों ना हम मेरी पसंदीदा जगह चलें। सीन यही कट होता है और वी और लैंसन एक बिल्डिंग के रूफटॉप पर खड़े होकर सिटी का सारा नज़ारा देख रहे थे। वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। जगमगाती लाइट की वजह से वहाँ से सिटी काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। खुले आसमान में तारे भी दिख रहे थे और हल्की हल्की जो ठंडी हवा चल रही थी वो लैंसन को सुकून पहुँचा रही थी। और उस जगह को भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था। वो जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी। सब कुछ एक प्रोफेशन के साथ तो परफेक्टली था। विंग लैंसन से कहता है, लैंसन चलो अब डिनर कर लेते हैं। और फिर वो दोनों साथ में बैठकर डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, साथ में वाइन भी पी रहे होते हैं। उनका अच्छे से डिनर कंप्लीट हो जाता है। तब विंग लैंसन को चलने के लिए कहता है। लैंसन कहता है, मेरा इतनी जल्दी आने का मन नहीं है, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। विंग मान जाता है और लैंसन वाइन पीता हुआ फिर से सिटी का व्यू देखने लगता है और विंग बस उसे देख रहा होता है। और वो कहता है, वाइन हार्ड है, तुम क्यों पी रहे हो? जिस पर लैंसन कहता है, इसका टेस्ट काफी अच्छा है। ऐसा कहकर वो शांत हो जाता है। पर वो असल में अपने बारे में विंग से बातें करना चाहता था। उसे वो सच बताना चाहता था जिसकी वजह से वो उसके करीब आता है। विंग जो उसे देखे जा रहा था वो वहाँ पर म्यूजिक स्टार्ट कर देता है और वो लैंसन का हाथ पकड़कर उसके साथ कपल डांस करने लगता है। लैंसन को भी अच्छा लगता है और वो स्माइल करने लगा था। उसे तो विंग की कंपनी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। वो दोनों थोड़ी देर तक के लिए ऐसे ही डांस करते रहते हैं। फिर विंग रुककर लैंसन से कहता है, लैंसन मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। और वो ऐसा कहकर उसके लिप्स में किस कर लेता है। लैंसन की आंखें सरप्राइजिंग बड़ी हो जाती है और वो उसे ऐसा लग रहा था विंग जनरली उसे लाइक करने लगा है, पर वो तो अपने बेनिफिट के लिए ही उसके करीब आया है। और ये भी सच है, वो विंग को पसंद करता है। वो विंग के लिए अट्रैक्शन फील करता है और उसका सच विंग को पता होना चाहिए। लैंसन अपने थॉट में ये सब सोच रहा था और विंग को कंसर्न होकर देख रहा था। विंग उससे कहता है, इतना सीरियसली इस बारे में मत सोचो। आई नो आई रियली लाइक यू, बट मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता। मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन फील करता हूँ और मैं अपनी फीलिंग ज़्यादा देर छुपाए नहीं रखता। अगर तुम मुझसे फ्रेंडशिप चाहते हो तो कभी भी मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। लैंसन तो शॉक्ड हुआ, बस विंग को देखे जा रहा था। विंग कैजुअली ये सब बातें कैसे कह सकता है? उसके माइंड में जो भी थॉट है उसे इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे बता सकता है? और वो है कि अपनी कंडीशन विंग को बता ही नहीं पाता। पर विंग है जो ब्रेव बनकर अपने सारे थॉट बता दिए, उसे भी ब्रेव बनना होगा। ये सोचकर लैंसन कहता है, विंग मुझे। विंग तब उसके लिप्स पर किस कर लेता है। एक सॉफ्ट सी किस करने के बाद किस ब्रेक करके कहता है, मुझे कुछ भी आंसर करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम ऐसे पर्सन नहीं हो जो अपनी नीड को पूरी करने के लिए किसी के साथ वन नाइट स्टैंड करे, पर मैं तुम पर इंटरेस्टेड हूँ। मैं अपनी फीलिंग बस इसे कह रहा हूँ ताकि तुम मेरे प्यार में गलती से भी ना पड़ो। इस पर लैंसन कहता है, तुम इतना कॉन्फिडेंट कैसे है कि मैं तुम्हारे प्यार में गिर जाऊंगा? तब विंग कहता है, तुम मेरे प्यार में नहीं गिरोगे
कि तुम्हें इसका कॉन्फिडेंट है, मेरी आंखों में देखकर कह सकते हो। लैंसन जो अब तक उसकी आंखों में देख रहा था वो अपनी नजर फेर रहता है और उससे खुद को छुड़ा लेता है और उसके साइड अपनी बैग कर लेता है और वो सोच रहा होता है। वो बस विंग की बातों को प्रोसेस कर रहा होता है। विंग उसे बैग से हक करके उसकी ईयर्स को लिक करता है और उसे कहता है, मैंने कहा ना इतना मत सोचो। और वो अपने हाथ लैंसन के शर्ट के अंदर ले जाता है और उसकी स्टमक को टच करने लगता है और अपनी नोज को उसकी नेक पर रब कर रहा होता है। लैंसन उसके हाथ पर हाथ रखता हुआ कहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम इस तरह से। तो फिर विंग उसकी बात करता हुआ कहता है, तुम्हें मेरे टच करने से कुछ फील करते हो हर बार और तुम मेरे टच के लिए क्रेडी हो जाते हो। तुम इस बात को मान लो, तुम्हें मेरा टच अच्छा लगता है और तुम चाहते हो मैं तुम्हें ऐसे ही टच करूं, तुम्हें प्यार करूं। लैंसन कहता है, इसकी एक वजह है जो मैं तुम्हारे टच को रिजेक्ट नहीं करता। ये सुनने के बाद विंग उसका फेस अपनी तरफ करता है और उससे कहता है, और वो क्या है, तुम मुझे कब बताना चाहोगे। और वो धीरे धीरे लैंसन के फेस से अपने हाथों को उसके बट तक ले जाता है और उसके स्क्यूब कर रहा होता है। लैंसन के हाथ उसके शोल्डर पर टाइट हो जाते हैं और वो विंग से कहते हैं, मुझे इस तरह से टच मत करो। बट वाई। और वो लैंसन को और भी अपने करीब करता जा रहा था। उनकी बॉडी बस एक दूसरे को प्रेस कर रही होती है। लैंसन को तो ऐसा लग रहा था जिसे इसका माइंड ब्लास्ट कर जाएगा। ये विंग ना एक दूसरे सजेस्ट कर रहा है, उससे ये भी कह रहा है वो उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता, वो बस उसके साथ सोना चाहता है। ये तो उसने सब कह दिया है, पर लैंसन उसके साथ सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रख सकता। ये उसके फेसबुक के खिलाफ है। पर ये भी सच है, वो विंग के लिए अट्रैक्शन फील करता है और विंग ही वो पर्सन है जिसके टच से उसे कोई इन्फेक्शन फील नहीं होते। एक विंग ही है जो उसकी सारी नीड को पूरी कर सकता है, उसे विंग की जरूरत है। और वो ये सोचकर एक डिसीजन लेता है और विंग से कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह अट्रैक्शन फील करता हूँ और मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। ये सिर्फ मेरी फिजिकल नीड की बात नहीं है, तुम्हें मेरी और बहुत सी चीज़ों में मदद करनी है। इसका विंग स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ। इस पर लैंसन कहता है, तो अब क्या हम नाइट स्पेंड करेंगे, जगह इतनी अच्छी है, मज़ा आएगा। और वैसा कहकर लैंसन को अपने साथ ले जाकर एक ब्यूटीफुल टेंट के अंदर पुश करते हैं। विंग जब रूफटॉप में आया था तो सबसे पहली नज़र उस पर यही पड़ गई थी और यहाँ पर वो लैंसन के साथ एक हॉट नाइट स्पेंड तो करना चाह रहा था। और देखो, उसने जो चाहा वो उसे मिल गया। एक कपल के लिए वाकई में ये जगह बहुत ही अच्छी है। लैंसन कहता है, विंग मैं बॉटम नहीं बनना चाहता। जिस पर विंग कहता है, तुम टॉप भी नहीं बन सकते बेब्स, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर लैंसन उसे तब देखते हुए कहता है, हम बस किस करते हैं ना, ये हम फिर कभी कर लेंगे। वो घबरा रहा था कि बॉटम बनना बहुत रिस्की है, उसे पता है बॉटम में कितना पेन होता है। उसके फेस के तो 12 बज चुके थे और जिस तरह से विंग उसे इंटेंसली घूरे जा रहा है, उसकी आंखों से कपड़े उतार रहा है, ये फीलिंग बहुत हॉरिबल है। वो पहली बार किसी पर्सन के इतने करीब जा रहा है। और विंग पहले तो अपनी सोच उतार कर साइड कर देता है और वो आराम से लैंसन की सोच को साइड करता है उतार कर और अपने शर्ट के बटन खोल रहा होता है। लैंसन बस उसे घूरते हुए अपने लिप्स को कभी बाइट करता है, कभी लिक करता है। उसका अब गला सूख रहा था। वहीं विंग जिसने अपने शर्ट के 2-3 बटन भी खोले थे, वो लैंसन के ऊपर टूटी पड़ता है और उससे वाइल्डली किस कर रहा था। वो अब लैंसन के कंफर्टेबल होने का वेट नहीं कर सकता था, वो कुछ भी आराम से नहीं करना चाहता था। वो तो वाइल्डली लैंसन के ऊपर चढ़ गया था, उसके कपड़े उतारने लगा था। ये यूं को वो फाड़ होता है और लैंसन उसका उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। और यहाँ पर ये वाला पार्ट का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कैसा लगा पार्ट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।